लाइफस्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज एक और न्यू वीडियो। तो सबसे पहले तमाम लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये बस रमज़ान से एक दिन पहले का व्लॉग है, क्योंकि मैंने जो है अपने लाउंज को फुल करना था सेट और उसे करना था ऑर्गेनाइज़। तो किस तरीके से मैंने अपने लाउंज को ऑर्गेनाइज़ किया है, इसकी वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आजकल ट्रेंडिंग में बहुत चला हुआ है कि वॉल पे जो मिरर लग रहे हैं और उस पे जो है वॉल पे करना होता है पेंट। तो बड़ा ही ट्रेंडिंग में चल रहा है ये आजकल। तो हमने भी अपनी जो है वो एक छोटी वॉल है हमारी, उसको सिलेक्ट किया और हमने सोचा कि जनाब लाउंज में कुछ अच्छा सा किया जाए ताकि लुक चेंज आए और ये वॉल बहुत प्यारी सी लगे। तो इसलिए हमने ये छोटी वॉल थी, इसको सेलेक्ट किया और इस पे हमने लगाए मिरर। तो ये मिरर हमने आइकिया से लिए थे, डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट शेप के थे, पर हमें जो है ये स्क्वायर टाइप के जो है वो मिरर बहुत अच्छे लग रहे थे। लगाने थोड़े मुश्किल थे, लेकिन इन्होंने इनके साथ जो डबल टेप दी हुई थी उससे ईज़िली ये लग गए। लेकिन ये है कि उनको मेजरमेंट करना पड़ा था, क्योंकि गैप जो है वो सेम सेम रखने थे। तो भाई भी आए हुए थे और उन्होंने जो है वो अली के साथ मिलके ये हमारी वॉल सेट की। और अब मैंने तैयारियां शुरू कर दी। ये रमज़ान मतलब चांद रात रमज़ान की जो रोज़ा हमने रखना था उस रात की वीडियो है। और मैंने फिर जब बच्चे सो गए तो उसके बाद मैंने लाउंज की तमाम चीज़ें सेट की। और टेबल के लिए बहुत ही खूबसूरत सा टेबल कवर मिला मुझे रमज़ान से रिलेटेड। इसमें जो है वो ग्लोब थी और छोटी छोटी सी जो है वो लालटेन बनी हुई थी। तो मैंने सोचा कि बस मैं जो है ना टेबल रनर नहीं लेती, बच्चे हैं और शरबत ना गिरे बच्चों वाले घर में तो ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैंने कहा कि टेबल रनर बाद में बिछाऊंगी, अभी जो है मैं पूरी ये प्लास्टिक जो है वो शीट जो है टेबल की वो बिछा देती हूँ। तो रमज़ान से रिलेटेड ही मैंने जो है ग्लोब और लालटेन वाली ये शीट ले ली और इसको टेबल पे कर दिया सेट। तो इस टाइम बच्चे जब सो रहे हैं तो आराम से मैं अपना काम कर रही हूँ। बच्चों के होते हुए बहुत मुश्किल से काम हुआ था। ये रमज़ान करीम हमने जो लगाया था इस पर फिर मैंने लाइट्स भी दो लगा दी हैं, एक लालटेन वाली हैं और एक गोल। अब ये मैंने लिए थे छोटे छोटे से ग्लोब कैंडल्स और मैच हो गया कुछ फिरोज़ी। हालांकि ग्लोब मैंने पहले लिया था और शीट मैंने बाद में ली थी, लेकिन वो बस कुछ मैचिंग सी हो गई। और इसके बाद फिर मैंने इनमें कैंडल्स रख दी हैं। तो बहुत ही प्यारी सी जो है ना फ्लावर्स की इस कैंडल्स की खुशबू है। तो जब हम अपना रोज़ा खोलेंगे तो जनाब तब मैं इनको जो है वो जलाऊंगी तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। अब यहाँ मैंने इनको सेट कर दिया है, क्योंकि उसके बाद फिर तैयारी करनी थी सहरी की। तो जो जो चीज़ें मैं सेट कर सक रही थी उसने मैंने सेट की और उसके बाद फिर मैंने भी आराम किया। और लास्ट में मैंने जब इन ग्लोब्स को लगा दिया विथ कैंडल्स तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। आज मैंने सोचा कि जनाब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कॉर्नर्स अपने रमज़ान से पहले से जाते हैं। तो मैंने कहा कि बस ठीक है, मेरे पास बहुत सारी जो है वो चीज़ें थीं और मैंने उनको यूटिलाइज़ किया और बहुत ही खूबसूरत सा कॉर्नर जो है ना मैंने रेडी किया है जहाँ पे मैं पढ़ूँगी नमाज। और ये मिरर है और जो ये मेरी टेबल थी इसके ऊपर भी मैंने ये आइकिया से लिया था ग्लोब और बहुत ही प्यारी सी इसकी गोल्डन और वाइट का कुछ कंट्रास्ट था। तो उसकी कैंडल भी मैंने सेट कर ली और कैंडल ही कैंडल है रमज़ान की वजह से। और ये एक बहुत ही बेहतरीन सा गिफ्ट मिला है। किसे गिफ्ट मिला है? ताजमहल। ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो ये मुझे इसकी जगह यहाँ बहुत प्यारी लग रही थी तो ये लगा ली। अब देखिए मैं अपने कॉर्नर्स को कैसे रेडी कर रही हूँ। अभी जो मैंने बीच में नेटिंग वाले पर्दे लिए थे वो लेंथ में काफ़ी बड़े थे तो ये कट हो गए थे। तो फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना टेबल पे मैं जो है ये वाइट जो मेरी बची हुई नेट है उसको लगा लूँ। और साथ मेरे पास रिबन्स भी थी गोल्डन कलर की। तो मैंने यहाँ पे जो है वो टेबल पे ये शीट नेट वाला जो है वो पर्दा जो मेरा आधा बच गया था वो लगा के और मैंने जो है गोल्डन कलर की जो मेरे पास रिबन थी उसको दोनों साइड से जो है ना फोल्ड करके और मैंने बना लिया बो। तो ये टेबल बहुत ही प्यारी लग रही थी। एक तो वो नेट वाला जो कपड़ा था वो भी यूटिलाइज़ हो गया और ये टेबल कवर टाइप बन गया। तो जैसे मैंने एक साइड को सेट किया था इसी तरीके से मैंने दूसरे कॉर्नर को भी
जो है वो मिला के और ये फिर मैंने बो लगा दी। तो ये मेरी बेहतरीन सी टेबल बन गई और ये मेरी एक ट्रे थी और इस पे मैंने लगाए ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स। लेकिन इन फ्लावर्स को मैंने खोला है तो इसमें बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। और साथ ही मैंने यहाँ पे पंचसूरा भी रख दिया है। और रमज़ान से रिलेटेड ये जो मेरा शोपीस है ये लास्ट ईयर के हैं, तो तस्बीह यहाँ रख दी है, कुरान पाक, जानमाज और छोटी सी एक रमज़ान मुबारक की जो है वो रमज़ान करीम की छोटी सी लालटेन थी, वो भी मैंने, ये तमाम मेरी चीज़ें जो है वो लास्ट ईयर की हैं, जिनको यूज़ करके मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉर्नर बना लिया। मैंने सोचा नहीं था ये कि कॉर्नर इतना प्यारा लगेगा, लेकिन जब ये पूरा रेडी हो गया तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद जनाब मैंने जो लाइट्स थी वो भी जला ली और कारपेट भी वॉश होके आ चुका था। फिर मैंने जो है लाउंज में बिछाया कारपेट। तो कारपेट चाह नहीं रहे थे हम लाउंज में बिछाना, लेकिन रमज़ान है और काफ़ी सारी चीज़ें गिरती हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए लाउंज में बिछा ही लेती हूँ। और अब मैं आपको पूरा अपने लाउंज की सेटिंग दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर अब सेट हो चुका है, हर चीज़ अपनी जगह पे है। तो अब लग रहा है कि मेरी शिफ्टिंग हुई है कंप्लीट, जो कि तकरीबन 3 महीने में हुई है। तो मेरे न्यू आने वाले सब्सक्राइबर्स को मैं बहुत थैंक यू करूँगी और प्लीज़ मेरी वीडियो पे आइए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये है फाइनल लुक मेरे लाउंज का। और ये एक हमारा जो मिरर है, शायद मेरी ही नज़र लग गई, एक हमारा मिरर जो है वो टूट गया है। अब जब आईकिया जाना होगा तो मैं एक और मिरर लेके कंप्लीट करूँगी, लेकिन मुझे आप लोगों को वीडियो तो दिखानी ही थी। तो जनाब ये मेरा कॉर्नर जो कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। और जब यहाँ पे अभी मैंने नमाज ज़ोहर अदा की है लाइट्स जला के और मेन लाइट बंद करके, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है। और सेटिंग मैंने लाउंज की है ऐसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ सेट हो चुकी है और टेबल भी कॉर्नर पे आ गई है। अब लाउंज थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है। और ये रहा खूबसूरत सा रमज़ान करीम। अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे के वो रोज़े रखे, इबादतें करे। रमज़ान का महीना साल में एक बार आता है और बहुत रहमतों और बरकतों का महीना है और बहुत ही ज़्यादा मुसलमानों के लिए जो है एक खुशी का एक त्यौहार होता है, क्योंकि अल्लाह ताला की इबादत करने का मौका मिलता है और हर एक एक चीज़ पर इतनी नेकियां मिलती हैं कि आप गिन ही नहीं सकते। तो सबको अल्लाह पाक तौफीक दे के वो रोज़े रखे और इबादतें करे और अल्लाह पाक सबके रोज़ों को कबूल करे और उनकी इबादतों को कबूल फरमाए। तो जनाब ये था मेरा पूरा फाइनल लुक लाउंज का, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी सेटिंग हो गई है कंप्लीट। तो आप सबको एक बार फिर मेरी तरफ से रमज़ान करीम। और इस टाइम जो है इतनी कोई जल्दी गुजर गया है। ये मैंने कॉर्नर जो है सुबह में बनाया था और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको बनाने में लग गया और अब जल्द से जल्द मुझे रेडी करनी है अफ्तारी। तो अफ्तारी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने पहले से रमज़ान प्रिपरेशन की हुई है उससे मुझे काफ़ी आसानी है, बस मुझे चीज़ों को सिर्फ फ्राई करना है। और इस बार मैंने आज फ्रूट चाट नहीं बनाई है, मैंने फ्रूट ट्राइफल बनाया है, क्योंकि मेरे पास टिन वाला एक फ्रूट था और मैंने कहा कि इसको भी यूज़ कर लेते हैं, इसकी डेट एक्सपायरी हो जाएगी। तो वो टिन में मैंने बस कस्टर्ड बनाया और वो टिन जो फ्रूट वाला था वो ऐड किया उसमें, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिए गार्निशिंग के लिए पिस्ता और बादाम। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्रूट ट्राइफल रेडी हो गया। और आज पकोड़े बने हैं क्योंकि फ़र्स्ट डे है और टेबल पे पकोड़े ना हो तो फील ही नहीं होता कि जनाब रमज़ान में टेबल पे पकोड़ों की कमी। तो मैंने पकोड़ों का मसाला बना लिया था और आज मुझे अफ्तार जो है वो पूरे रमज़ान, हमारे केयर टेकर हैं बिल्डिंग्स के, उनको मुस्लिम हैं, तो मैंने उनको कहा कि आप पूरे रमज़ान मुझसे अफ्तारी लीजिएगा। और अल्लाह पाक तौफीक दे सबको कि जिन जिन की हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प की जाए। तो वो यहाँ अकेले हैं और उनको मैंने कहा कि मैं आपको अफ्तारी बना के भेजूँगी। तो उनके लिए अफ्तारी जब रेडी होगी तो ज़ाहिर है फिर नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा उनके लिए भी चीज़ें बनाऊँगी ताकि वो अच्छी सी अफ्तारी कर सकें अपनी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो देखिए कितना इजी हो गया मेरे लिए, जो मैंने पहले से रमज़ान प्रिपरेशन की हुई थी, समोसे, रोल और ये तमाम चीज़ें बस मैंने फ्राई की। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग और रोज़ा खुल चुका है और मैं पहुंच चुकी हूं, क्योंकि अली मुझे आवाज़ें दे रहे थे कि आ जाइए रोज़ा खुल चुका है। तो अल्लाह पाक जो है हम सब की दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। ये था आज का व्लॉग, होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो
तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल कीजिए। फ़ातिमा मरियम भी हमारे साथ रोज़ा एंजॉय कर रही हैं और मैं तो इस टाइम फ़िलहाल सिर्फ रूह अफ़ज़ा पीऊँगी, और मरियम ने आज बहुत तंग किया है रूह अफ़ज़ा पीने में, क्योंकि मैं इस टाइम जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो पूरी टाइम जो है मरियम मुझसे सिर्फ रूह अफ़ज़ा ही मांगती रही है, वो बैठी भी रूह अफ़ज़ा के पास है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी नई व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।